हेलो दोस्तों, तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो गिवन टू इंटीजर्स m and n, ट्राई मेकिंग अ स्पेशल सीक्वेंस ऑफ नंबर सीक्वेंस ऑफ लेंथ n। ठीक है, सच दैट। तो हमें क्या करना है, n लेंथ के सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, और फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस अपन बना सकते हैं। ठीक, और हमें कंडीशन दे रखा है कि इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए जो भी अपना सीक्वेंस बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल। तो सीक्वेंस ऑफ i प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सीक्वेंस i। ठीक है, सिंपल। सेकंड, हमारे सारे सीक्वेंस के एलिमेंट क्या होने चाहिए भैया, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक, थर्ड क्या है, नहीं, इज ग्रेटर देन जीरो। बेसिकली अपन सीक्वेंस वन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ आई लेस देन एम। ठीक है, सिंपल। जो भी अपने सीक्वेंस ऑफ आई क्या होना चाहिए, हमेशा लेस देन एम होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। तो योर टास्क इज टू डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ सच स्पेशल सीक्वेंसेस पॉसिबल। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, हमने क्या रखा है, पहला टेस्ट केस क्या अपना एम अपना 10 दे रखा है। ठीक, और एन अपना 4 है। तो एम 10 का क्या मतलब है कि अपन मैक्सिमम जो भी एटमोस्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, अपना 10 हो सकता है। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस का। एन इक्वल टू 4 क्या है कि अपन को एन लेंथ का जो है सीक्वेंस फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल। हमारा कंडीशन क्या था, जो भी हमारा एन एथ एलिमेंट क्या होगा, एन माइनस वन एथ एलिमेंट के ट्वाइस से या तो ज़्यादा होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, चलो। तो बेसिकली देखो, हमें यहाँ से क्या पता है, हमें इतना पता है कि हमारा जो एन एथ एलिमेंट है वो क्या होगा, जो भी हमारा एटमोस्ट एलिमेंट क्या हो कहाँ होगा, हमारा सीक्वेंस के एंड में होगा। ठीक है, हमें इतना पता है, क्लियर पता है। ठीक है, सिंपल। तो अगर हमारा एन एथ एलिमेंट क्या होता है, 10 हो जाता है, तो एन माइनस वन एथ एलिमेंट क्या होगा, कंडीशन के हिसाब से या तो एन बाई टू होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। अगर हमारा ये ट्वाइस होना चाहिए तो बेसिकली एन माइनस वन क्या होना चाहिए, इसका हाफ होना चाहिए, या तो हाफ की। ठीक है, हाफ से छोटा होना चाहिए तो इक्वल होना चाहिए। सिंपल, चलो। सो अगर हमारा एन एच क्या होता है, 10 होता है, तो भाई एन माइनस वन क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है 5 होगा। ठीक है, चलो। तो एक केस तो हमारा हो गया कि अगर अपना एन एच एलिमेंट 10 है तो उस केस में एन माइनस वन क्या होगा। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है 10 हो, देखो यहाँ पर 9 भी है। ठीक है, 8 भी अपना हो सकता है। सिंपल। तो बेसिकली हमें पता नहीं है क्या है। ठीक, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर एन एच एलिमेंट अपना 10 नहीं है। ठीक है, अगर अपना एन एच एलिमेंट 10 नहीं है तो एटमोस्ट क्या हो सकता है, एटमोस्ट 9 हो सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एटमोस्ट 9 हो सकता है। सो बेसिकली अगर अपना जो भी एन एथ एलिमेंट क्या है, एम इक्वल टू एन है। ठीक है, अगर एन एथ एलिमेंट एम है तो हमें इतना पता है एन माइनस वन क्या होगा, एम बाई टू होगा। लेकिन अगर अपना एन एथ एलिमेंट क्या है, कुछ छोटा मान लेते हैं अपन, क्या है, एम माइनस वन है। ठीक, तो हमें ये नहीं पता है एन माइनस वन एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, चलो। तो इसके लिए हमें इस केस में ये पता है कि अगर अपन एन एथ एलिमेंट क्या है, एम है, तो एन माइनस वन एलिमेंट अपना एम माइनस वन होगा। यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि चलो ठीक है, एन एथ एलिमेंट एम माइनस वन है, जैसे यहाँ पर 10 था। सो मान लिया कि अपना एन माइनस एन एथ एलिमेंट क्या है, 9 है, तो एन माइनस वन एलिमेंट सेम उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, सिंपल। चलो, तो एन माइनस वन क्या यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। ठीक है, ओके, सही है ना, अपना यहाँ पर 4 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो, ओके। सो हम यहाँ पे देखो, हमारे केस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर ये 9 है तो एन माइनस वन एलिमेंट क्या होगा, हमेशा एन बाई टू होगा। ठीक है, जो भी अपना ये एलिमेंट है एन बाई टू सिंपल इसका होगा। ठीक है, सो हमें ये तो फिक्स है, लेकिन हमें ये नहीं पता है। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में अपन क्या करेंगे, हमें इतना एन एस एलिमेंट एन माइनस वन अपन मान लेंगे। ठीक है, और एन को अपन सेम ही रखेंगे। ठीक है, एन माइनस वन नहीं करेंगे। ठीक है, इस केस में। तो बेसिकली ये क्या आपको क्या बता रहा है कि अपन रिकर्सन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। कैसे, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ। बेसिकली यहाँ पे रिकर्सन काम कैसे करेगा, देखो। तो हमारा कितना है, m इक्वल टू हमारा 10 है, n अपना कितना है, 4 है। ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन क्या बन रहे हैं, अगर अपना nth एलिमेंट क्या होता है, m होता है। ठीक है, m आ जाए, जिससे अपना यहाँ पर 10 है, तो अगर वो 10 होता है, सो n माइनस nth एलिमेंट क्या होगा अपना उस केस में, एन बाई टू होगा। ठीक है, चलो। और उस केस में हम क्या करें कि हमें एक एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो अपन एन साथ में एन को भी पास कर रहे होंगे। ठीक है, सो एन माइनस वन कर देंगे और एम क्या होगा अपना एन बाई टू होगा। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है, हमें इतना पता है कि एटमोस्ट क्या होगा, एम माइनस वन होगा। इतना तो हमें पता है ना, एटमोस्ट एम माइनस वन होगा। ठीक है, हमें इतना नहीं पता कि क्या होगा। ठीक है, अगर ये एटमोस्ट एम माइनस वन है। ठीक, ओके। सो अगर अपन एटमोस्ट एम माइनस, तो अपन मान लेते हैं एम माइनस वन है। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में अपन एन को ऐसे ही पास कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, सिंपल। हम ये नहीं श्योर है कि यही एग्जैक्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलो, तो इस वजह से अपन एम माइनस वन करके इसको पास कर देंगे। तो इसके एक केस अपना ये चल रहा है, एक केस अपना ये चल रहा है। ठीक है, सिंपल। अगर अपन दोनों को ऐड करें तो हमें ये समझ आ रहा है कि अगर इस वाले केस से कितने आंसर आ रहे हैं, कितने सीक्वेंस बन के आ रहे हैं, और इस वाले जो भी ये वाला जो भी पोर्शन है, इससे कितने सीक्वेंस बन के आ रहे हैं, तो हम अगर दोनों को ऐड करें तो वही अपना आंसर होगा। ठीक है, सो बेसिकली अपन मान लेते हैं कि अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिकर्सन में क्या होता है, अपन हाइपोथेसिस करते हैं, स्मॉल कैलकुलेशन पहले करते हैं, पहले अपन बेस केस लिखे। ठीक है, फिर अपन स्मॉल कैलकुलेशन, हमारा स्मॉल कैलकुलेशन ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, कि अगर अपना
nth जो है क्या होगा, nth एलिमेंट अपना m हो गया, तो n माइनस वन एलिमेंट हमें पता है कि n/2 हो गया, ठीक है, सिंपल। बाकी अपन रिकर्सन से कहते हैं कि भैया तुम सारे को आंसर सॉल्व करके ले आओ, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलो। तो बेसिकली हमारा ऐसे आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल रिकर्सन कॉल करेंगे और हमारे सबमिट भी हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो इस पर सबमिट करना तो एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक, चलो। तो इसको थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे रिकर्सन जो है ट्री कैसे बन रहा है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ओके, कलर इसका चेंज करते हैं, देखो यहाँ पर हमारा 10,4 है, ठीक है, सिंपल। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ओके, चलो। सो देखो 10,4 है, ठीक है, यहाँ पर m अपना 10 है, n अपना कितना है 4 है, ठीक है, सिंपल। तो पहला केस अपना क्या है, अ, अगर अपना 10 हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पर एक केस क्या है अपना, m-1 अपन मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि भैया ये वाला एलिमेंट को अपन का कंसीडर करना है, ठीक है। तो सिंपल अपन n में कोई भी डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं कि अभी तक अपन को सीक्वेंस का कोई एलिमेंट नहीं मिला है, ठीक है, सिंपल। चलो सेकंड केस अपना क्या था कि अगर अपना क्या हो रहा है 10 क्या हो रहा है, अगर अपन बाई टू कर दे रहे हैं, ठीक है, अपन मान ले रहे हैं कि अपना nth एलिमेंट 10 है, ठीक है, एटमोस्ट वही हो सकता है। सो अगर 10 है तो n-1 एलिमेंट क्या होगा, अब ऑब्वियस सी बात है 5 होगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि हमें एक सीक्वेंस का एलिमेंट मिल गया, तो n-1 अपन कर दे, ठीक है, 3। सेम चीज़ इसके दो केस बनेंगे, ठीक है। और सेम यहाँ पर देखो इसके भी दो केस बनेंगे, सेम चीज़ यहाँ पर होगा, अगर ये हम क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि हमारा nth एलिमेंट क्या हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो अगर ये 9 हो जा रहा है, ठीक, सो अगर ये 9 हो जा रहा है तो n-1 एलिमेंट क्या होगा, 4 होगा, ऑब्वियस सी बात है, 2/4 अपन करें, 2/9 करेंगे, कितना आएगा, 4 ही आएगा, ठीक। इंटीजर वैल्यू अपन कंसीडर कर रहे हैं, चलो। और यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि चलो ठीक है, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। सेकंड केस वही वाला जैसे यहाँ पर ये वाला बना था, ठीक है, सिंपल। अपन मान ले रहे हैं कि n-1 जो है एलिमेंट एटमोस्ट अपना n-1 आ सकता है, m-1 आ सकता है, ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ पर यम अपना 10 था, यहाँ पर यम हमारा 9 हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या मान रहे हैं कि चलो ठीक है, एटमोस्ट m-1 हो सकता है, ठीक, एक केस में कि यम हो सकता है, ठीक है, nth एलिमेंट। और एक केस क्या था कि m-1 अपन मान ले रहे हैं कि हमें पता है कि एटमोस्ट m-1 हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता है कि कितना होगा। सिंपल अपन यहाँ पर 4 कर दे रहे हैं, ठीक है। सो अगेन इसके दो केसेस बनते हुए जाएंगे, सेम चीज़ ऐसे आपको समझ आ रहा है ना, ट्री अपना ऐसे चलता हुआ जाएगा, ठीक है, चलो। सो बेसिकली यहाँ से हमें क्या समझ आता है, यहाँ पर देखो F4,3, ठीक। और यहाँ पर F4,3, यहाँ पर देखो 4,3 यहाँ पर है, यहाँ पर 0,0 0,0, ये सारी चीज़ अपनी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। जैसे हमने अगर यहाँ पर एक बार F4,3 हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। तो अगर अपन दोबारा आता है कि भैया हमारे m का वैल्यू 4 है और n का वैल्यू 3 है, ठीक। तो हमें क्या जरूरत है उसको कैलकुलेट करने का, अपन उसको कहीं स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल अपन यहाँ पे डीपी का यूज करेंगे, डीपी में अपन पहले ही इसको स्टोर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अपन क्या बनाएंगे, 2D डीपी बनाएंगे, ठीक है। m×n का अपन डीपी बना लेंगे और उसमें स्टोर करते हुए चलेंगे भैया जो वैल्यू पहले आ चुके हैं, जिसको अपन ने पहले कैलकुलेट कर रखा है। सिंपल उसको क्या करो आप, इनिशियली अपन इसको -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, सिंपल। अगर इसको अपन पहले कैलकुलेट करें तो यहाँ पर सीधा यूज कर लो, ठीक है, सिंपल। और इससे जो भी अपना आंसर आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये तो हम समझ लिए इसका बेस केस क्या होगा। सो ऑब्वियस सी बात है, बेस केस क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ भी करो। बेस केस अपना क्या हो सकता है, देखो अगर अपना n=0 है, ठीक है, ओके, एक मिनट यार, हाँ n=0 ही है, ठीक है, चलो। तो अगर अपना n=0 है, ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, हमेशा अगर n=0 है तो बेसिकली हमें कितने लेंथ का, 0 लेंथ का, तो हमेशा एक पॉसिबल केस होगा, ठीक है, एम्प्टी कुछ भी ना हो अपने सीक्वेंस में, ठीक। सो एक केस वो भी अपना होगा, ठीक है, अपन को उसको भी कंसीडर करना है, ठीक है। सो बेसिकली 1 होगा, ठीक। तो बेसिकली अगर अपना n 0 होता है तो वहाँ पे आप रिटर्न कर दो 1, ठीक है, सिंपल, ओके। सो एक केस अपना हो गया, ठीक है। दूसरा अपना क्या हो सकता है, m की बात अपन करते हैं, ठीक है। सो अगर अपना n जो है क्या होता है, n अपना जो है 0 हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, चलो, ओके। n अपना क्या होता है, 0 हो जाता है, या फिर m अपना क्या होता है, 0। देखो n 0 के लिए तो अपन ने लिख लिया, ठीक है, तो हमें इसको तो कंसीडर नहीं करना, ठीक है, सिंपल। तो अगर अपना क्या होता है, m <n हो जाता है, ठीक है, ओके। m अपना लेस देन हो जाए, देखो m को अपन ने कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, n कितना हमें लेंथ का बनाना है, 4 लेंथ का बनाना है, ठीक है, सिंपल। और m का कोई वैल्यू जैसे अपना 10 दे रखा है, ठीक है। तो जब भी अपना जहाँ पर m अपना क्या होता है, n से छोटा हो जाता है, ठीक है, सिंपल। अगर 4 से छोटा हो जा रहा है तो उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न 0 कर देना है, ठीक है, कि हमें वहाँ पर कोई सा भी सीक्वेंस नहीं मिला, सिंपल, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अपन देखते हैं, ओके। यहाँ पर देखो
2,3 पे, ठीक है। यम अपना क्या हो रहा है, एन से छोटा हो जा रहा है, ठीक है। सो अगर अपना यम एन से छोटा हो रहा है तो उस केस में अपन आगे सीक्वेंस बना ही नहीं सकते, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर अपना जो है एम वैल्यू ही 2 अपना बचा है, हमें हमें कंसीडर करना 3 एलिमेंट कंसीडर करना है, तो वहाँ पर सीक्वेंस बन नहीं सकता, ठीक है। सिंपल, क्योंकि हमें हर nth एलिमेंट क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ होना चाहिए, ठीक है, n माइनस 1th एलिमेंट पे, ठीक है। तो अगर अपना m लेस देन n होता है तो उस केस में आप जीरो रिटर्न कर दो, ठीक है, सिंपल। अगर अपना n अपना जीरो हो जाता है तो उस केस में हमें पता है कि भैया एक केस अपना पॉसिबल है, ठीक है, सिंपल। चलो, तो इसको अपन देखते हैं इसका कोड करके, ठीक है। चलो, वहाँ से आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। ओके, सो जब मैं इसको सॉल्व किया थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ था बेस केस में, ठीक है, स्ट्रेस बोल जाए। तो यहाँ पर देखो क्या किया हमने, सिंपल एक डीपी बना रखा है, ठीक है, जिससे अपन स्टोर करेंगे डीपी टेबल। और अगर अपना एम क्या है, लेस देन एन है, तो अपन उस केस में रिटर्न जीरो कर दो। अदरवाइज अगर अपना एन जीरो है, ठीक है, तो हमेशा एक केस पॉसिबल होगा, एमबीटी सीक्वेंस में कुछ भी ना हो, ठीक है, सिंगल अपन उसको जीरो मान के चलेंगे, ठीक है, कि सीक्वेंस में जीरो रखा हुआ है। क्योंकि अपन सीक्वेंस का एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर क्या है, आंसर में जो है ऐसा कंसीडर है। ओके, तो अगर अपना एन जीरो हो जाता है तो उस केस में हमें क्या करना है, जीरो लेंथ का मतलब एक पॉसिबल होता ही है, ठीक है, जीरो लेंथ तो वन हो जाएगा। अगर हमने उसको पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो रिटर्न कर दो, सिंपल, ठीक है। अगर नहीं कैलकुलेट किया तो अपन उसको कैलकुलेट कर लो, और यहाँ पर देखो हम सिंपल रिकर्सन कॉल कर दे रहे हैं। एक बार एम माइनस वन और अपन एन पास कर दे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एटमोस एम माइनस वन हो सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं है ना कि हाँ ये एलिमेंट कंसीडर ही करना है, ये होगा ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से अपन एन को पास कर दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल। और सेकंड हमारा क्या हो रहा है, आंसर एम बाई टू अपन कर रहे हैं, तो हम प्रेटी श्योर यहाँ पर कि हाँ भैया अगर अपना एन एस एलिमेंट जो है एन है तो उस केस में एन माइनस वन एथ एलिमेंट क्या होगा, एम बाई टू होगा, ठीक है, सिंपल। ओके, और अपना यहाँ पे रिटर्न कर देना, सिंपल, अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, सो इसको करते हैं सबमिट। ओके, सो मिलते हैं नई वीडियो में नए पीओडी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।